हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिडवाइफरी केस बुक का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना सीखेंगे। नवजात की देखभाल का रिकॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न केयर। अब स्टार्टिंग में हम डेट भरेंगे, फिर नवजात की माता का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म का समय क्या था वो नोट करना है, डिलीवरी का प्रकार क्या था, सिजेरियन था या नॉर्मल थी, फिर जन्म के समय वज़न क्या था बच्चे का, फिर नवजात का लिंग क्या था वो लिखना है। अब आ जाते हैं नवजात का आकलन व देखभाल। तो आकलन में हम सबसे पहले जैविक चिन्हों को नोट करेंगे, फिर देखभाल में लिखेंगे टीपीआर चेक किया व बीपी लिया। अब श्वसनीय पर्यटन का आकलन, तो इसमें नवजात अच्छी तरह से सांस ले रहा है या नहीं, नवजात हाफरा है या नहीं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या नहीं, श्वसन के दौरान सीने की अंदर बाहर गतिविधि लिखना है। फिर देखभाल में लिखना है नवजात शिशु अच्छी तरह से सांस ले रहा है। फिर मापन में अपन बच्चे का वज़न लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे, सीने का जो घेरा है वो लिखेंगे, सिर का जो घेरा है वो लिखेंगे, उदरीय घेरा, ये सब हम इंची टेप से नापेंगे बच्चे को। उसके बाद ही हम नोट कर सकते हैं, ऐसे ही हम नहीं लिख सकते। फिर नवजात शिशु की मापन क्रिया सामान्य है, अगर सामान्य है तो सामान्य लिखना है, असामान्य है तो असामान्य लिखना है। फिर गतिविधि स्तर, तो नवजात सामान्य हलचल कर रहा है या नहीं, नवजात सक्रिय है, पेश या टोन घटी हुई बढ़ी हुई, नवजात रो रहा है, असामान्य झटके वाली गतिविधि, जैर की मूवमेंट्स, हाँ या नहीं, ये सब हाँ या नहीं में लिखना है। फिर नवजात शिशु देखभाल में हमें ये लिखना है नवजात शिशु सामान्य हलचल कर रहा है, नवजात शिशु सक्रिय है। ये 2 पॉइंट्स लिख दिए हमने देखभाल में। अब आ जाते हैं त्वचा का आकलन। तो त्वचा का रंग कैसा है, पिंक है, येलो है, तो वो लिखना है। साइनोसिस की उपस्थिति तो नहीं है, पीलिया की उपस्थिति तो नहीं है, त्वचा पर चकत्तों की उपस्थिति तो नहीं है, किसी भाग में सूजन उपस्थित तो नहीं है, त्वचा पर चोट के निशान तो नहीं है, अन्य कोई असामान्यता तो नहीं है, तो उसके बारे में डैश करके नो या यस लिखना है हमें। अब आ जाते हैं नवजात की त्वचा का रंग गुलाबी है, नवजात में अन्य किसी भी असामान्यता की उपस्थिति नहीं है, ये हम देखभाल में लिखेंगे। और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 2 पॉइंट ही लिखे हैं। किसी असामान्य लक्षण की उपस्थिति का पता लगाना है तो आकलन, जैसे बच्चे को बुखार तो नहीं है, पित्त रंजित उल्टी तो नहीं हो रही, उदरीय फुलाव तो नहीं है, लाल व सूजी हुई आँखें तो नहीं है, लगातार रो तो नहीं रहा है, शरीर में किसी भाग में दर्द तो नहीं है, फीडिंग लेने से मना तो नहीं कर रहा है, अन्य कोई असामान्य लक्षण तो नहीं है, तो इसमें यस नो लिखना है हमें डैश करके। फिर आ जाता है देखभाल में क्या लिखना है हमें, नवजात शिशु में किसी प्रकार का कोई असामान्यता उपस्थित नहीं है, ये लिखना है। और बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। नवजात विकृतियों की मौजूदगी का आकलन, जैसे क्लेफ्ट लिप और प्लेट की मौजूदगी, फिर छिद्र विहीनी गुदा की मौजूदगी, न्यूरल ट्यूब विकार की मौजूदगी, वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित नहीं होना, अन्य कोई विकृति। अब देखभाल में हम क्या लिखेंगे, नवजात में कोई जन्मजात विकृति उपस्थित नहीं है, ये लिखेंगे। और नवजात स्वस्थ पाया गया, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आते फीडिंग पैटर्न, तो स्तनपान की शुरुआत कब की, सामान्य रूप से स्तनपान कर रहा है या नहीं, कोलेस्ट्रॉम पिलाया या नहीं, तो विशेषकर कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए और पिलाती भी है, तो इसमें महिला से पूछ के ही यस या नो लिखना है। फिर नवजात शिशु का आकलन पर्यटन सामान्य पाया गया, नवजात अच्छे से स्तनपान कर रहा है और नवजात ने कोलेस्ट्रॉम पिया, ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं हम अपने देखभाल में। अब आ जाते हैं उत्सर्जन पर्यटन, तो इसमें मेकोनियम पास किया या नहीं, सामान्य मूत्र त्याग किया या नहीं, दस्त की मौजूदगी तो नहीं है, कब्ज की मौजूदगी तो नहीं है, इसमें यस या नो लिखना है। फिर देखभाल में हम लिखेंगे नवजात शिशु का उत्सर्जन पैटर्न सामान्य पाया गया, ठीक है, ये लिखना है। अब फोंटानेल्स का आकलन, तो अग्र फोंटानेल और पश्च फोंटानेल,
नॉर्मल एबनॉर्मल के बारे में लिखना है। तो देख के पता करेंगे हम अच्छे से उसका घेराव वगैरह। तो यहाँ पे नॉर्मल पाया गया था तो मैंने नॉर्मल लिखा है। आप भी चेक करके फिर ही लिखना। अब आ जाते हैं देखभाल में। नवजात में सभी फोंटानेस सामान्य है। अब आ जाते हैं प्रतिवर्तों का आकलन। सकिंग रिफ्लेक्स उपस्थित या अनुपस्थित, स्लोविंग रिफ्लेक्स उपस्थित और अनुपस्थित, ब्लिंकिंग उपस्थित या अनुपस्थित, पल्मोनर ग्रेस उपस्थित या अनुपस्थित, मोरो रिफ्लेक्स उपस्थित या अनुपस्थित। नवजात अच्छे से स्तनपान कर रहा है। नवजात का स्तनों से अच्छा लगाव है। नवजात ने ऊपर व नीचे से एरेोला को अच्छे से मुंह के अंदर लिया हुआ है। अब आ जाते हैं नवजात का क्लिनिकल चार्ट। तो नवजात का क्लिनिकल चार्ट हम कैसे भरेंगे? इसमें सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर सूतिका अवस्था का दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे नोट करेंगे। फिर 8 बजे से मतलब जब से बच्चे का टेम्परेचर नोट करेंगे। जैसे ना 8 और 11 के बीच में हम इसमें लिखेंगे। 12 और 3 के बीच में इसमें लिखेंगे। ऐसे टेम्परेचर नोट करना है। फिर हृदय धड़कन की दर तो बच्चे की विशेषकर ज़्यादा ही होती है, 125 या 140, तो ऐसे लिखना है। फिर आ जाता है श्वसन दर, तो 46, 49, 48 जितनी हो वो हम लिख सकते हैं। फिर वज़न नोट करना है हमको हर 4 घंटे से। कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन विशेषकर करना चाहिए बच्चे का नोट। फिर स्तनपान में, ताकि हमें पता चल सके कि बच्चा बाहरी वातावरण में एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्तनपान में बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्तन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कर रहा है तो यस लिखेंगे, नहीं कर रहा है तो नो लिखेंगे। तो यहाँ पे हर 4 घंटे से किया है तो मैंने यस लिखा है। फिर त्वचा का रंग कैसा है, येलो पिंक है तो मैंने पिंक लिखा है। फिर कुल इंटेक्ट कितना लिया तो यहाँ पे लिखेंगे। मैंने जैसे 500 ml, 400 ml, 300 ml, बच्चा ज़्यादा लेता है कभी कम लेता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। फिर कुल आउटपुट तो 300, 200, 200, 300, 400 लिख सकते हैं हम। फिर स्टूल पास किया या नहीं किया तो कब किया, जितना कुल आउटपुट जितने टाइम में किया है स्टूल पास भी उसी टाइम में लिखना है हमें। और उल्टी वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, तो विशेषकर बच्चों को नहीं होती, कुछ बच्चों में ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको होती है। तो यहाँ पे नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है। फिर हम नवजात की देखभाल के संबंध में माँ को क्या सलाह देंगे, तो हम सबसे पहले सलाह टीकाकरण की देंगे। तो नवजात को जानलेवा बीमारियों से बचाने हेतु सभी टीके लगाने की सलाह दी गई। दिन में स्तनपान के बारे में, दिन में कम से कम 8 बार स्तन करवाने की सलाह दी गई। 6 माह तक केवल स्तनपान करवाने की सलाह दी गई। स्वच्छता, नवजात की व स्वयं माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता रखने की सलाह दी गई। अन्य असामान्य लक्षणों को पहचानना, नवजात में असामान्य लक्षणों की उपस्थिति पर तुरंत हॉस्पिटल डॉक्टर को बताने की सलाह दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे।